सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है। इसमें क्या करना रहेगा, तुम्हें एक वेक्टर दिया रहेगा। ओके। यस। उसको तुम्हें तीन फॉर्म में ब्रेक करना है। राइट। यू डी वी टी। यू। अच्छा। वी हमारा क्या रहेगा? ऑर्थोगोनल वेक्टर रहेगा। यहाँ वी टी लिखा मतलब वी का ट्रांसपोज। ओके। और यहाँ जो मैंने डी लिखा वो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वी अलग चीज है, यू अलग चीज है। हाँ। यू का मतलब है आर्थो नॉर्मल बेसिस। आर्थो नॉर्मल। हाँ, अभी तक जो किए थे। ठीक है। और वी तुम्हारा क्या है? आर्थोगोनल बेसिस। ठीक है। हाँ। अब देखो इसको डिकम्पोज कैसे करेंगे। और जो मैंने डी लिखा है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। यू का मतलब क्या है? आर्थोगोनल मैट्रिक्स। आर्थोगोनल। पहला वाला गोनल रहेगा। ये आर्थो नॉर्मल है। ओके। और डी का मतलब क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। एक एक करके बता रहा हूँ क्या है ये तीनों। ओके। तो यू कैसे निकालेंगे? यू का वैल्यू होगा, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, U1 U2 U3 ऐसा। ये कैसे निकलता है? आइगन वेक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज ए। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए का जो आइगन, सॉरी, आइगन वेक्टर रहेगा उसी को हम यू बोलेंगे। ठीक। और वी क्या रहेगा? ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो वेक्टर रहेगा उसको हम बोलेंगे वी। और डी का मतलब क्या है? आइगन वैल्यू है। वो डायगोनल में रखूंगा। ठीक है। हम्म। तो ये आइगन वैल्यू रहता है, ये सब आइगन वेक्टर रहते हैं। ये आइगन वैल्यू रहेगा। ओके। अब एक एग्जांपल देखें तब ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है। ठीक है, एक मिनट। राइट। यहाँ ए दिया है, ए को डिकम्पोज करना है इनटू सिंगुलर वैल्यू फॉर्म में। राइट। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, आइगन वैल्यू निकालूंगा ए ट्रांसपोज इनटू ए का। तो ए दिया है तो ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब डैश से भी दिखाते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है? रो वाला कॉलम में लिखते हैं ना। हाँ। इसको किस में मल्टीप्लाई करेंगे? सेम मैट्रिक्स में ना। मल्टीप्लाई करने आता है? कैसे करोगे? 4 इंटू 4। राइट। और ये क्या होगा? राइट ना।
तो क्या आ रहा है, 25। मैंने गलत कर दिया, यहाँ 4 रहेगा, क्योंकि पहला का दूसरा दोनों, हाँ। हाँ, तो ये भी 7 आ रहा है और ये 25। ये मुझे क्या मिल गया, ए ट्रांसपोज इंटू ए, राइट ना। तो इसका मैं आइगन, इसको मैं बी मान लेता हूँ, लेट सपोज। तो फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ बी। आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो आइगन वैल्यू, अगर किसी भी मैट्रिक्स का निकालना होगा तो डायगोनल में लेमडा माइनस कर दो। ओके, और उसका डिटर्मिनेंट 0 रख दो, राइट। तो फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ बी, तो मैंने क्या किया है, डिटर्मिनेंट लिया ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, डायगोनल में लेमडा माइनस करो और उसका डिटर्मिनेंट 0 फाइंड करो। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, बी माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट 0। तो बी, सब में यही करना है, समझे ना। ठीक है, अब इसको ओपन करो, A² प्लस B² -2 है भी ना। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। 625 -49, देखो कितना आ रहा है। 576। अच्छा, इसको कैलकुलेटर में डालो और देखो लेमडा के कितने वैल्यू आ रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। ओके, अगर तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो कि सर मेरा आइगन वैल्यू पता नहीं सही था कि गलत था, तो ऐसे क्रॉस चेक कर लेना, इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है। तो डायगोनल को जोड़ने पर 50 आना चाहिए। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है। हाँ, तो इसका डिटर्मिनेंट 576 होगा, समझे ना। फिर से सुनो, अगर दोनों को ऐड करने पर डायगोनल सेम आ रहा है, डायगोनल को ऐड करने पर सेम आ रहा है तो इसका अलग करेक्ट है। या दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इसका डिटर्मिनेंट सेम आएगा तो समझ जाना करेक्ट है। तो एक है 32, एक है 18, तो एक को मान लूंगा लेमडा 1 और एक को मान लूंगा लेमडा 2, राइट ना। तो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2। सिग्मा 1 क्या होता है, जो भी लेमडा रहेगा उसका रूट ले लेना। तो रूट 32 कितना होगा, 4√2। रूट लेमडा 2 कितना होगा, 18 का रूट कितना होगा, 3√9, सॉरी 3√2। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, पहले मैंने ये फाइंड किया, जो भी मैट्रिक्स आ रहा है उसका क्या फाइंड किया, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू जो भी आ रहा है उसका मैंने क्या ले लिया, रूट ले लिया। रूट लेने से फायदा क्या है, यहाँ मुझे डी का वैल्यू मिल जाएगा, तो इसको डायगोनल में रख देना, बाकी सब 0 रहेगा। तो डी का वैल्यू, चलो, तीन चीज तुम्हें ए को 3 फॉर्म में ब्रेक करना था ना, यू डी वी का ट्रांसफर। तो यू डी वी में एक चीज मिल गया क्या, डी ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो।
यहाँ डी मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर। तो पहला वाला वेक्टर पहले मैं किसका निकालूंगा? 32 का। तो यहाँ लिखेंगे नाउ फाइंडिंग आइगन वेक्टर। बिना आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर नहीं फाइंड कर सकते, पहले आइगन वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंडिंग आइगन वेक्टर फॉर, पहले मैं किसका फाइंड कर रहा हूँ? लेमडा वन का। तो लेमडा वन, अच्छा लेमडा क्या है? डायगोनल में माइनस हुआ है ना? यस। तो लेमडा का वैल्यू क्या है? 32। तो डायगोनल में माइनस करो। हाँ। तो कितना आएगा? -7। राइट। तो दो दो रो है तुम्हारे पास, एक और दो। एक रो हटा दो इसमें से। तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा ना? तो 7x1 बिकम्स 7x2। 7 7 कैंसिल इज इक्वल टू क्या हो गया? राइट। तो अगर दोनों को मैं टी मान लूँ तो वेक्टर क्या हो जाएगा? तो वेक्टर हो जाएगा T, टी कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? 1, इसको मैं V1 मान लेता हूँ, हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके। V1 का नॉर्म क्या होगा? अब इसको ध्यान देना सिर्फ। ठीक है, तो V1 का नॉर्म क्या होगा? 1 का स्क्वायर विच इज √2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके। अब मैं फाइंड करूंगा फॉर लेमडा 18 के लिए, राइट। तो डायगोनल में आप क्या माइनस करेंगे? दे जाएगा 7, 7। लिखने का तरीका ऐसे ही रहेगा, एकदम ऐसे ही लिखना। हाँ। x1 बिकम्स x2, तो एक को टी मान लूंगा। तो दूसरा वेक्टर क्या आएगा? एक है -t और एक है टी ना। तो टी कॉमन ले लिया, -1, -1। तो V2 का नॉर्म कितना हो गया? सेम आएगा ना? √2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके। तो वेक्टर, आइगन वेक्टर कैसे लिखेंगे? आइगन वेक्टर लिखेंगे V1 अपॉन नॉर्म ऑफ V1। ओके। V2 अपॉन नॉर्म ऑफ V2। बेसिकली E1 E2 लिख रहे हो। तो V1 क्या है? 1 है ना? 1 1। तो क्या हो जाएगा? 1/√2। 1/√2। और दूसरा क्या है? -1। चलो। अब इन तीनों में से दो चीज मिल गया, ये मिल गया डी और ये मिल गया ना। अभी मैं क्या फाइंड करूंगा? यू। ये वो वाला यू नहीं है, डिकम्पोजिशन LU वाला। समझ गया ना? तो यहाँ तक ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिए? यहाँ मैं लिख देता हूँ। डी का वैल्यू क्या आया है? डी का वैल्यू क्या था? 4। अच्छा, वी का वैल्यू क्या आया है?
वी ये कंबाइन कर लिया ना। ये पहला वाला इधर रख दिया और दूसरा वाला इधर रख दिया, राइट। तो ये क्या है, V1 है, पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर, राइट। ओके। अब मैं फाइंड करने वाला हूँ U। तो U फाइंड करने का फार्मूला होता है, गलत तो नहीं होगा, लेकिन उस फॉर्म में दिखाना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, यू का फार्मूला क्या होगा? U1 U2। जैसे V का फार्मूला क्या था? V1 V2 ना। अच्छा, ये आर्थो नॉर्मल है ना? क्यों? क्योंकि उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिए। और ये मैं क्या फाइंड करने वाला हूँ, आर्थो गोनल। तो ये मत सोचना V1 V2 ऐसे रख देंगे। इसका फार्मूला होता है, U1 का फार्मूला क्या होगा? नहीं, ये है AV1, हाँ। और U2 का फार्मूला ये होगा AV2। ये V1 V2 कौन सा है जो अभी तुमने जस्ट फाइंड किया? तो U1 निकालने की क्या, 1/σ1। σ1 क्या है? A का वैल्यू मतलब जो ओरिजिनल दिया है, राइट। अच्छा, ये V1 कौन सा है, नॉर्म वाला है ये V1, हाँ। तो ये क्या जाएगा, 1/√2। 1/√2 ना। माइनस, पहले वाले माइनस नहीं था ना, ये है। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या, 1/√2 ना। 1/√2 बाहर लूंगा तो 4 × √2, √2 क्या होगा, रूट स्क्वायर हो गया ना। तो √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 = 8। तो ये कितना आएगा, 4 + 4 -3 + 3। 8, 0। तो 8 अंदर जाएगा, क्या होगा, 1 0। तो U1 मिल गया, राइट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, U2 का फार्मूला क्या होगा? तो सिग्मा कितना है, σ2। ए मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स। अच्छा, V2 कितना है, V2 मतलब ये वाला वैल्यू। ठीक है। तो ये जाएगा 3 × 2 = 6 ना, डायरेक्टली लिख दो। यहाँ बचा 4। डायरेक्टली मैं करूँ मल्टीप्लीकेशन, समझ जाओगे ना। नहीं, डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज। तो ये जाएगा 3। तो 3 × 2 = 6। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 + 4। एक्चुअली ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। ठीक है। -3 + 3। तो ये 0 0 ही आ रहा है। तो 0 0 मिल गया। अब मुझे U भी मिल गया, राइट। तो U का वैल्यू क्या होगा? U का वैल्यू क्या होगा, U1। U1 U1 क्या है, और U2 क्या है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा, मैंने गलत कर दिया यहाँ। ये माइनस, ये गया √2 बाहर, राइट। -4 + 4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। यहाँ हो जा रहा है 6। तो 6/6 1 आ रहा है। यहाँ 1 आएगा।
ये देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये आ रहा है, यू का वैल्यू आ रहा है क्या, 1001। तो ए को मैं डिकम्पोज करूंगा किसमें, यू डी वी का ट्रांसपोज। तो यू का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू क्या है, और वी वी मतलब ये है, हाँ। ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज में लिख देना। ट्रांसपोज मतलब जो रो में उसको कॉलम में लिखो। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको मल्टीप्लाई मत करना तीनों को, बिकॉज तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही मिलेगा। ओके, ये ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ए दिया रहेगा, राइट। तो पहला काम तुम्हें क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड करना है। इसको क्या मान लेना, बी, राइट। हाँ, तो ये गिवन रहेगा। पहला काम क्या करोगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालो, तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। दूसरा काम क्या करोगे, फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। नहीं, उसका आइगन वेक्टर यू होगा। तो आइगन वैल्यू ऑफ बी, तो एक को मैं क्या मान लूंगा, लेमडा 1, लेमडा 2। अगर 3 × 3 है तो लेमडा 3 आएगा, राइट। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, अगर 3 है तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, डी ना। तो डी का वैल्यू क्या होता है, डायगोनल में रख देना। चलो, 3 में से दो एक मिल गया, राइट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, वेक्टर वी, राइट। फाइंड आइगन वेक्टर फॉर लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, विच आर V1, V2, V3 रिस्पेक्टिवली, राइट ना। तो लेमडा 1 का V1 मान लो, लेमडा 2 का V2, लेमडा 3 का V3। तो यहाँ से V मिल जाएगा। तो V का वैल्यू क्या होगा, V1 अपॉन नॉर्म ऑफ V1, V2 अपॉन जो भी चीज आएगा उसके नॉर्म से डिवाइड कर देना है। ये तुम्हारा चौथा स्टेप। अब लास्ट स्टेप क्या है, फाइंड U ना। U का मतलब क्या है, U1, U2, U3। U1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, राइट ना। अच्छा, V1 कौन सा लेना है, ये पूरा लेना है, समझे ना, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू से लेना है, नॉर्म के साथ। हाँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला वैल्यू लेना है, ये वाला वैल्यू लेना है, ये वाला वैल्यू। तो यहाँ से तुम्हें यू मिल गया, अब तीनों मिल गया ना, यू मिल गया, वी मिल गया और डी मिल गया, राइट। और आइगन वैल्यू चेक करना है तो कैसे क्रॉस चेक करोगे, तीनों का ऐड करने पर क्या आना चाहिए, सम ऑफ डायगोनल्स। अगर दो है तो दोनों को ऐड करने पर डायगोनल के बराबर आना चाहिए, राइट ना। सिर्फ इतना ही सही दिया रहेगा। ये जब भी आएगा तो लॉन्ग में आता है, 10 नंबर या 8 नंबर का। ठीक है,
ले लो स्क्रीनशॉट। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो। अच्छा क्यों है? हाँ। क्योंकि ये 2x3 का है ना, और मल्टीप्लाई करने पर 3x3 हो गया। तो इसके तीन आइगन वैल्यू रहेंगे। राइट। तो ये मैं बता दूं, क्योंकि तुम्हारे पीडीएफ का है तो मे भी आ सकता है। और इसने सॉल्व किया है। हमेशा देखा करा करो पीडीएफ को, जो सॉल्व क्वेश्चन रहता है तो इम्पोर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नोट कर लो, मैं बताता हूँ। हो गया ना? ओके। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? बी फाइंड करते हैं ना? राइट ना? तो पहले A × A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो चलो फाइंड करो। तो बी, A ट्रांसपोज × A। A ट्रांसपोज का मतलब क्या है? 1 1 1, 1 - 1 1। तो मल्टीप्लाई करने आता है। पहला रो पहला कॉलम से होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 + 1। पहला रो दूसरा कॉलम से, तो क्या हो जाएगा? 1 - 1। पहला रो तीसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा? राइट। सिमिलरली दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या होगा? 1 - 1 प्लस। अब तीसरा वाला, राइट। तो देखो 3 × 3 में आ गया ना। तो 2 0 2 0 2 0 2। राइट। 202 02 202। हाँ ठीक है, आ रहा है, सही आ रहा है ना? अब मैं बी का क्या फाइंड करूंगा? स्टेप नंबर 2 देखो क्या था। आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे किसका? बी का। मैंने कैसे बताया था, डायगोनल में क्या करोगे? हाँ। = 0। देखो इसने डायरेक्ट किया है, अब डायरेक्ट तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ। हाँ। तो कैसे करते हैं? 2 - λ, 2 - λ 0 0 2 - λ, राइट। ये तो जीरो है, पूरा जीरो जाएगा। और ये +2। तो ध्यान से देखो। 2 - λ
टू माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर ना। अच्छा, जीरो इंटू कुछ भी रह गया, पूरा जीरो हो गया। जीरो, ये क्या हो जाएगा? जीरो माइनस टू इंटू टू माइनस लेमडा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ओके। तो फर्दर सिंप्लीफाई करो, टू माइनस लेमडा का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस फोर टू माइनस लेमडा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देख लो मैंने क्या किया है। दोनों में कॉमन क्या है? तो अंदर क्या बचेगा? राइट ना? तो एक को मैं लिखूंगा टू माइनस लेमडा का वैल्यू जीरो, और एक को मैं लिखूंगा टू माइनस लेमडा स्क्वायर। राइट ना? अब ये तुम्हारे ऊपर है, चाहे इसको ओपन करो चाहे तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकती हो, इक्वल टू फोर। तो टू माइनस लेमडा प्लस माइनस टू आ गया ना। तो एक बार प्लस रखूंगा, अगर प्लस रखूंगा तो क्या आएगा? जीरो आ गया। माइनस रखूंगा तो ये हो जाएगा फोर, हाँ। लेमडा का वैल्यू फोर आएगा ना। यस। अच्छा, यहाँ से भी एक वैल्यू मिल रहा है ना। तो तीन वैल्यू मिल गए। अगर ये बी का वैल्यू थ्री क्रॉस थ्री है तो तीन वैल्यू मिलेगा। टू क्रॉस टू रहेगा तो दो वैल्यू मिलेगा। तो लेमडा वन का वैल्यू मैं टू ले लेता हूँ। तो सिग्मा वन क्या हो जाएगा? लेमडा टू क्या है? तो ये जीरो ही रहेगा। लेमडा थ्री क्या है? तो सिग्मा थ्री कितना मिल गया? चलो, तुम्हें डी मिल गया ना। अच्छा, अब कंफ्यूज मत होना कि सर इसको सिग्मा सिग्मा टू माने कि इसको सिग्मा टू माने। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम इसको लेमडा वन मान लो, इसको लेमडा टू मान लो, इसको लेमडा थ्री, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, डी मिल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, चेक करो। आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर टू का, जीरो का और फोर का फाइंड करेंगे ना। ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा क्या? ये समझ गया? तो ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लो, बिकॉज मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ले लो, अच्छा। फोटो ले लो तुम स्क्रीनशॉट के साथ साथ। ओके। नाउ वी विल फाइंड आइगन वेक्टर फॉर लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री, राइट। ये भी मैं हटा देता हूँ, इसका अब कुछ खास काम नहीं है। पहले मैं किसका निकाल रहा हूँ? लेमडा वन का वैल्यू क्या था? टू। अच्छा, मैंने बी तो लिखा ही नहीं। बी का वैल्यू क्या था? चेक करो, ये है ना। टू जीरो टू जीरो टू जीरो टू जीरो टू, हाँ सही है। तो डायगोनल में क्या माइनस करेंगे? नहीं, वो सिग्मा वन है। हमें लेमडा का निकालना है, हाँ? क्योंकि लेमडा आइगन वैल्यू है तो आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। ओके। तो डायगोनल में क्या माइनस करेंगे? टू माइनस करेंगे। हाँ। तो क्या आएगा? जीरो जीरो टू।
एक रो तुम्हारे काम का नहीं है, कौन सा? मिडिल वाला हटा दो। तो दो बचेगा, एक बचेगा 0x1, 0x2, 2x3। और दूसरा क्या है? राइट। अब यहाँ लिखूंगा x1, यहाँ लिखूंगा x2, और यहाँ लिखूंगा x3। ओके। पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस होगा, अल्टरनेट साइन को चेंज कर देना। x1 जब लेना तो x1 वाला कॉलम बंद कर लेना। राइट। और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ क्या लिखोगे? राइट। x2 के लिए x2 वाला क्लोज कर लो, तो क्या आएगा? यहाँ तो कोई हाँ, क्रैमर रूल बोलते हैं इसको। ये बंद कर लो तो क्या आएगा? इज इक्वल टू टी ले लेता हूँ। तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 - 0, तो 0 ना। डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 0 - 4। और ये क्या है? 0 - 0। तो 0 - 0 बेसिकली 0 ही आएगा। तो हमें वेक्टर क्या मिल गया? x1 का वैल्यू मिल गया 0 × t ना, तो 0। x2 का वैल्यू क्या मिलेगा? -4, माइनस माइनस कैंसिल, तो 4t ना। और x3 का मिल गया 0t। तो पहला वेक्टर क्या मिल गया? 0, 4t, 0। तीनों में कॉमन क्या? 4t ना। ओके। नॉर्म ऑफ V1 फाइंड करो। तो 1 ही रहेगा ना। 1 आ गया। तो V1 मैं इधर लिख देता हूँ। तो 0 1 0 ही मिलेगा, राइट ना। अब हम किसका आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे? λ2 क्या था? तो डायगोनल में 0, कुछ माइनस नहीं होगा। अगर कुछ माइनस नहीं हो रहा है तो एक रो इसमें से हटा दो, कौन सा हटाओगे? कोई भी हटा सकते हो, लेकिन पहला वाला और तीसरा वाला एक ही है ना। हाँ, तो एक एक पहला और तीसरा में से हटा देंगे। वैसे अगर डिफरेंट रहता तो कोई भी हटा सकते थे। जैसे मान लो यहाँ 2 0 3 होता है, तो तीनों अलग अलग है ना। तब तीनों में से कोई भी हटा सकते हो। एक, तीनों में से कोई एक हटा सकते हो। ओके। नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ हो जाएगा x1 -x2। x1 का वैल्यू क्या है? 0 2 2 0। x2 का क्या होगा बोलो? 2 0 2 0 ना। x3 का बताओ। हाँ, इसमें से लेना है, पीला वाला। तो 2 0 0 2 इज इक्वल टू टी। राइट। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 0 - 4, 0 - 0, 4 - 0। x1 का वैल्यू क्या हो गया? तो V2 क्या हो जाएगा? राइट ना। तो V2 का नॉर्म क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ना। तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/√2, राइट ना। 1/√2। अब हम किसका निकालेंगे?
लेमडा थ्री क्या था? ये टू था, फोर था ना, हाँ। तो फोर, डायगोनल में क्या माइनस करेंगे, फोर ना। अच्छा, इसमें देखो तीनों रो अलग अलग है। तो अब तुम्हारे ऊपर है किसको हटाना चाहते हो। ओके। तो ये मैं मिटा दूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ। V1 का वैल्यू क्या आ रहा है? 101, सॉरी 010। V2 का वैल्यू आ रहा है -1/√2, 0 1/√2। ठीक है, बाकी सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। ये क्या हो जाएगा, -2। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ? ठीक है। अब किसी को भी हटा, किसको हटाना चाहते हो? वैसे ध्यान से अगर देखोगे, सेकंड वाला और थर्ड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला और थर्ड वाला एक ही जैसा है, अगर माइनस कॉमन ले लें। राइट ना? तो फर्स्ट और थर्ड में से ही हटा देना। चलो मैं थर्ड हटा देता हूँ। x3 का वैल्यू क्या होगा बताओ। हम्म। तो ये 4 हो गया। ये -2, अच्छा 0 हो गया। 4 हो गया, = t। तो वेक्टर क्या हो जाएगा? 40, 0 40 ना। 40 कॉमन ले लो। 101। राइट। तो इसका भी मॉडुलस कितना आएगा? हाँ वही नॉर्म। राइट। तो V3 = क्या मिल जाएगा? राइट ना? तो V कितना मिल गया? V1, V2, V3। हाँ, तो ये जाएगा 0 1 0 -1/√2। और ये क्या होगा? राइट ना? अब हम क्या फाइंड करेंगे?
हाँ, तो U1 का वैल्यू का फार्मूला क्या है? AV1। तो सिग्मा 1 क्या है? हम्म। ओके, तो सिग्मा 1 क्या था? और ए का वैल्यू क्या है? और V1 क्या आ रहा है? ये V1 है, राइट? तो ये आंसर आ रहा है हमारा। कितना आएगा? 1 आएगा ना सिर्फ? 0 + 1 + 0 ना? ये क्या हो जाएगा? 0 - 1 + 0। तो नहीं नहीं, रो इंटू कॉलम। मैट्रिक्स का यही रूल होता है। पहला वाले का रो लेंगे, दूसरे वाले का कॉलम। क्या आएगा? 1/√2। लाइक ना? लाइक कर लो, लाइक। -1/√2। यहाँ तक समझ गए ना? अच्छा, U2 का वैल्यू क्या होगा? तो सिग्मा 2 कितना है? 0 है। तो जीरो का हम नहीं निकालेंगे। अगर कभी भी किसी का आइगन वैल्यू 0 है तो उसका मत निकालना है, इसलिए मैंने U3 लिखा है डायरेक्टली। अब तुम बोलो सर अगर नहीं निकला तो तब तो गलत हो जाएगा। नहीं, गलत नहीं होगा, बता रहा हूँ उसका लॉजिक। यहाँ V3 लिखेंगे। तो सिग्मा 3 क्या है? 2 है ना? ए का वैल्यू क्या है? और V3 क्या है? ये है। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 1/√2 + 1/√2/√2 ना? तो 2/√2 क्या हो रहा है? ये हो जाएगा। सेम आ रहा है ना? ये हाँ, 2/√2। तो 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया तो 1/√2 बेसिकली बचेगा। राइट। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? A = फार्मूला क्या है? U/D V का ट्रांसपोज ना? ओके। अगर ये क्वेश्चन नहीं करता तो तुम कंफ्यूज रहते एग्जाम में कि सर आइगन वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब U2 हो जाएगा इनफाइनाइट ना? तो कभी भी 0 आएगा तो उसका मत करना। तो U सिर्फ इतना लिखना क्या? पहला वाला क्या है?
1/√2। हाँ, -1/√2। और ये 0 0 ही रखना, ठीक है। अच्छा वैसे, हाँ कुछ तो लैग हो रहा है, वो लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। √2। और यहाँ नेक्स्ट वाले जीरो भी मत लिखना, ठीक है। नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या है, 1/√2। 1/√2। ठीक है। क्या हो रहा है। और डी का वैल्यू जो रहेगा यहाँ लिख देना। डी का 3 वैल्यू थे ना। पहला वैल्यू क्या था, √2, 0 और 2 ना। डायगोनल में बाकी सब 0 था। ओके। और यहाँ वी का ट्रांसपोज लिख देना, वी मतलब पहला वाला रो पहला वाला कॉलम में लिख देना ऐसा। समझ गया ना। ठीक है। तो यहाँ देखो 0 का नहीं निकाला है, राइट ना। तो यू के, हाँ ये देखो यू दो ही टर्म में आ रहा है, तीन में नहीं आ रहा है। वी 3 में आ रहा है, राइट ना। और डी 3 में आ रहा है। यहाँ मैंने डी लिखा है, इन्होंने सिग्मा यूज किया है। अच्छा वो स्क्रीन शॉट लोगे क्या। वो तो मैंने लिखा ही नहीं है ढंग से, एक्चुअली लैग कर रहा है ना।